तो आज हम जानेंगे कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की ज़रूरत हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्यों पड़ी और ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले देखो, अगर कोई रियल नंबर है, रियल लाइन दे रखा है और अगर हम पॉजिटिव नंबर की तरफ चलते चले जाएं तो हमें एक जो नंबर इन्फिनिटी पे मिलता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इन्फिनिटी से। इसी तरह अगर निगेटिव तरफ चलते चले जाएं तो निगेटिव वाला नंबर जो इन्फिनिटी पे मिलता है उसे हम माइनस इन्फिनिटी से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो साइड थी, ठीक है, तो हमने दो सिंबल जो है वो कॉइन कर लिए, एक इन्फिनिटी से डिनोट कर दिया, एक माइनस इन्फिनिटी से डिनोट कर दिया। लेकिन जब हम आर्गन प्लेन की बात करते हैं तो अगर हम इस लाइन पे जाएंगे, ठीक है, तो हमें इधर इन्फिनिटी पे नंबर जो मिलेगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? इस लाइन पे जाएंगे तो हमें एक इधर इन्फिनिटी पे नंबर मिलेगा, इस लाइन पे जाएंगे तो हमें इधर इन्फिनिटी पे नंबर मिलेगा, इस लाइन पे जाएंगे तो हमें इधर इन्फिनिटी पे नंबर मिलेगा। और फिर हम इन दोनों के बीच में अगर इन्फिनिटी पे नंबर देखें, ठीक है, तो उसको हम कौन सा सिंबल देंगे? तो इस तरह से अगर हम अलग अलग सिंबल देंगे तो हमें कितने सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी? अनकाउंटेबल सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस इन्फिनिटी को डिस्कस करने के लिए जो है हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब देख लेते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। अब देखो, यहाँ पे ये जो बेस में है ना, इसको हम मान लेते हैं ये आर्गन प्लेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ये R2 है, लेकिन चूंकि R2 जो है वो हमारा सिमिलर होता है C के, होम्योमॉर्फिज्म अप टू होम्योमॉर्फिक, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स सेट जो है मान लेते हैं। नीचे वाला जो प्लेन है आर्गन प्लेन, उसके ऊपर हमने एक स्फेयर रख दिया। ये स्फेयर हमारा क्या है? हाफ रेडियस का। तो हमें क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, इसमें जो भी नंबर होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्फेयर पे एक एलिमेंट मिल जाएगा। हम एक ऐसा मैप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को जो है हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और बाकी क्या है, ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई, एक्स प्लस आई वाई सिमिलर होगा। और ये जो है ना, इसको ऐसे फिक्स कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से जब वेरी करेगा, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें हर एलिमेंट इस पर मिल जाएगा। और ये अब हम मैप से जो है देखेंगे। सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारी? यहाँ पर x माइनस ज़ीरो, ठीक है, अपॉन स्मॉल x माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो अपॉन वाई माइनस ज़ीरो। इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन कई तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन को साइन से निकाला है, ठीक है। तो ये रेशियो हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इसको हमने r मान लिया। तो यहाँ से हमें कैपिटल X स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल Z की वैल्यू जो है वो मिल गई। अब हमारी स्फेयर की इक्वेशन क्या है? स्फेयर की इक्वेशन हमारी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड की जगह पर 1 माइनस आर आ जाएगा, माइनस का हाफ इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे इसका ये स्क्वायर रहेगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ आर इज इक्वल्स टू 1/4। और यहाँ से हम इसकी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर आएगा ना, तो आर क्या हो सकता है? या तो ज़ीरो होगा या फिर हमारी ये वैल्यू देगा। ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमें इक्वेशन नहीं मिलेगी। आर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो हमें सिर्फ नॉर्थ पोल मिलेगा। तो इसलिए हम आर को नॉन जीरो लेके चलते हैं। फिर इस आर की जो वैल्यू है वो हम कहाँ पुट कर देंगे? क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आर है, वाई इज इक्वल्स टू वाई आर है, और जो है तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस आर होता है ना, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरह से ये मिल जाएगा। यहाँ पे जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जो वैल्यू हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्स की हैं। जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और हमसे अगर उसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है स्फेयर पे, तो स्मॉल एक्स दे रखा होगा, स्मॉल वाई दे रखा होगा, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमें एक्स वाई जेड जो है वो मिल जाएगा। ये हमारी वैल्यू कहाँ होंगी? स्फेयर पे होंगी। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी या प्रोजेक्शन मिल जाएगा किस पे? स्फेयर पे।
और अगर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड दे रखा हो तब भी हम उसको निकाल सकते हैं। तब हमें स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आर है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें स्मॉल एक्स मिल जाएगा कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस जेड। आर की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें स्मॉल वाई मिल जाएगा। तो हम इस तरह से स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई स्फेयर पे पॉइंट दे रखा हो तो हम उसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो स्फेयर हमारा किस तरह से था, S1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। हमने ये जो सारी वैल्यूज़ निकाली हैं ये कॉम्प्लेक्स के हर एक एलिमेंट के लिए निकाली है, पर 0 0 1 के लिए नहीं निकाली है। ठीक है, तो S2 जो है वो सिमिलर हो जाएगा C के, जहाँ पर S2 क्या है, S1 में से 0 0 1 निकाल देते हैं, तो S2 तो हमारा जो है वो C के सिमिलर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्फिनिटी की। अगर कोई Z जो है वो इन्फिनिटी पे है तब क्या होगा, अगर कोई Z इन्फिनिटी पे है तो वो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी प्लस आई इन्फिनिटी इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उसमें x क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, y क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो कैपिटल x, कैपिटल y की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो कैपिटल x इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे x जो है ना ये इन्फिनिटी पे बाद में जाएगा, पहले कहाँ जाए, कौन से एलिमेंट जो इन्फिनिटी पे पहले जाएंगे, स्क्वायर वाले। ठीक है, स्क्वायर का जो इंक्रीजिंग रेट होता है वो x से ज़्यादा होता है, तो ये इन्फिनिटी पे पहले जाएगा, तो ये बाद में जाएगा, तो ये टोटल एलिमेंट कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। इस तरह से हम देख सकते हैं, या फिर इस तरह से देख सकते हैं कि हम ऊपर नीचे जो है x से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/x आ जाएगा, ये जीरो पे जाएगा। और यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर जो है वो x से पहले जाएगा इन्फिनिटी पे, तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी भी जीरो की तरफ जाएगा। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे x को जीरो दिखाया है उसी तरह से हम y भी जीरो दिखा सकते हैं। अब हम z देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये z है ना। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। जब ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये हमारा टोटल कहाँ जाएगा, ज़ीरो की तरफ। ठीक है, और ये ज़ीरो पे जाएगा तो 1/0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो जब हमने z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिया था, ठीक है, और ये हमने एक ही इन्फिनिटी लिया, चूंकि इन्फिनिटी जो है वो सारे एक ही तरीके से वर्क करते हैं, चाहे माइनस इन्फिनिटी लें चाहे इन्फिनिटी लें। तो उसके लिए हमें जो एलिमेंट प्रोजेक्शन जो मिल रहा है वो 0 0 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी की जो हमें प्रोजेक्शन मिलता है वो क्या यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, 0 0 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें हर एक एलिमेंट की जो यूनिक प्रोजेक्शन मिल गया था स्फेयर पे, और जो इन्फिनिटी बचा था उसकी भी हमें प्रोजेक्शन मिल गई 0 0 1। तो पूरा स्फेयर हमारा किसके सिमिलर हो जाता है, S1 इज सिमिलर टू C यूनियन इन्फिनिटी। ठीक है, ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो पूरा स्फेयर जो है वो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के सिमिलर हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम एक यूनिक इन्फिनिटी जो है वो कॉइन कर लेते हैं, किस तरह से, इस प्रोजेक्शन की वजह से। अगर इस प्रोजेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, या हम इस प्रोजेक्शन को अगर हम नहीं लेते तो हमें इनफाइनाइटली मैनी इन्फिनिटी काउंट कर, मतलब कॉइन करने पड़ते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।